बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने 14 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन 5 मई से शुरू होकर 19 मई तक लागू रहेगा। 5 से 19 का 14 दिन का लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान लोगों को सब्जी, दूध और जरूरी सामान की दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाएगी। 7 से 12 तक जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं, दूसरी इमरजेंसी सेवाओं पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। हमारे साथ कबीर समल न्यूज़ 18 ओडिशा के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कबीर, बताइए, क्या ये 14 दिन का लॉकडाउन, इसमें 5 घंटे ये जरूरी सामान की दुकानें खुलेंगी, उसके अलावा क्या क्या रोक रहेगी? देखिए, कोविड का जो स्थिति है उड़ीसा में अभी, इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा वो प्रेसमेंट करके वो अनाउंस किए हैं। 14 दिन का लॉकडाउन होगा सारा उड़ीसा में, जो मई 5 से शुरू होकर 19 मई तक चलेगा, जिसमें मई 5 का सुबह 5 PM से अप टू मई 19 का जो टाइम दिया गया है 5 PM तक, इसमें 5 घंटा का जो रिलैक्सेशन है उसमें जरूरी सेवा को अनुमति मिलेगा। जो ग्रोसरी का आइटम, दूध का आइटम और जो मेडिकल सर्विस के काम करते हैं उन लोग को मूवमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो रेस्ट्रिक्शन के बाहर है। जैसे उड़ीसा का अभी सिचुएशन है, पर डे 10,000 उड़ीसा पर डे पॉजिटिव केसेस हो रहा है यहाँ पे, और जो सिचुएशन भी अगर देखेंगे तो अलार्मिंग है। मेडिकल के जो बर्डन कम करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट पहले 3 हफ्ते पहले जो वीकेंड शटडाउन, सैटरडे और संडे, वो भी इम्प्लीमेंट है अभी, और नाइट कर्फ्यू भी अर्बन सेक्टर में लागू हुआ है। उसी के नाते जो गवर्नमेंट आज जो डिसीजन लिया है वो 5 मई से शुरू होगा। जो संक्रमण का स्थिति है अभी, जैसे टुडे अगर आज का भी डाटा लेंगे तो 8,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट का जो प्रिवेंटिव के लिए जो लॉकडाउन किया गया, उसमें इंटर स्टेट और इंटर स्टेट का कम्युनिकेशन भी बंद रहेगा, और जो भी इमरजेंसी जो मेडिकल के काम करते हैं, फायर ब्रिगेड सर्विस में, ड्रिंकिंग वाटर सेक्टर में और जरूरी सेवा में, ये सबको अलाउ करा जाएगा। और दूसरा, जो बाहर जो 500 मीटर के तक ही लोग ग्रोसरी आइटम खरीद सकते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। वो लॉकडाउन कड़ाकड़ी इंप्लीमेंट करने के लिए चीफ सेक्रेटरी इंस्ट्रक्शन किए हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और स्पेशली बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा से ज्यादा लागू करा जाएगा, क्योंकि संक्रमण का स्थिति अगर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो नेबरिंग स्टेट में ज्यादा पॉजिटिव केसेस है। शुक्रिया तबीर आपका। तो ओडिशा में, जैसा तबीर ने बताया, कि अब ये 14 दिन का लॉकडाउन, जिसमें 5 घंटे सुबह ये दुकानें खुली रहेंगी जो ज़रूरी सामान की हैं, उसके बाद बाकी सब बंद रहेगा। 14 दिन का लॉकडाउन धीरे धीरे, जो ओडिशा में भी कोरोना का कहर, दूसरी लहर का जो देखने को मिल रहा था, उसके बाद नवीन पटनायक सरकार ने ये फैसला लिया है कि 14 दिन का लॉकडाउन 5 मई से 19 मई तक ये लगाया जाएगा ओडिशा में। तो राज्यों में अब वो 2-2 हफ्ते के लॉकडाउन वाली स्थिति धीरे धीरे बन रही है। उम्मीद ये है कि इससे कुछ रोकथाम हो और आगे बहुत बड़े व्यापक स्तर पर उस तरह का लॉकडाउन न लगाने की ज़रूरत पड़े। उस सब के लिए हम सबको भी कोशिश करनी है। अब जो स्थिति है उसमें सरकारें जो कर सकती हैं वो देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई और अस्पतालों की जो स्थिति है, वो तो जो है देश में, अब जितने अस्पताल हैं उतने ही रहेंगे फिलहाल, तो जब तक ये लहर है ये, और डॉक्टर जो हैं वो उतने ही रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं, अस्पताल भी कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर भी कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। पर स्थिति को देखते हुए हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि मास्क वगैरह लगा के रहें, ख़ासतौर पर मास्क लगा के रहें, क्योंकि ये अब अगर लॉकडाउन, हफ्तों के लॉकडाउन लगने शुरू हो जाएंगे तो हम सभी वो भुगतेंगे। तो उस सबको बचाने के लिए हमको भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस लॉकडाउन का पालन करें, या इन जो कोरोना के नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और ख़ास तौर पर मास्क ज़रूर पहनें। चुनावों के नतीजों में बंगाल में बीजेपी काफ़ी मजबूत होती हुई, लेकिन इतनी नहीं कि चुनौती दे सके तृणमूल कांग्रेस को। जो कांटे की टक्कर वाला मामला बताया जा रहा था, या जो लग रहा था सुबह भी शुरुआती रुझानों में, वो कांटे की टक्कर नहीं है। काफ़ी बड़ा फासला, हालांकि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ही और बड़ी मजबूती के साथ आती हुई दिख रही है विधानसभा में, लेकिन तृणमूल कांग्रेस 179 सीटों के साथ इस वक्त
के जो अभी तक के रुझान आए हैं 273 सीटों के, उनमें 179 सीटों के साथ बड़ी बढ़त पर बीजेपी 89 सीटों के साथ काफी पीछे। 100 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं करेगी, ऐसा दावा किया था तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। अभी तक 100 का आंकड़ा रुझानों में पार नहीं किया है। अगर फेरबदल होता भी है तो भी, और फेरबदल हो सकता है क्योंकि अभी बहुत राउंड काउंटिंग बाकी है, शाम तक स्थिति साफ होगी क्योंकि कोरोना काल में काउंटिंग बहुत अलग तरीके से चल रही है, बहुत संभल कर चल रही है, बहुत ज़्यादा टेबल हैं जहाँ पर काउंटिंग चल रही है। तो वो जो गति है मतगणना की, वो गति वैसी नहीं है जो कोरोना काल से पहले हुआ करती थी। तो अभी आप ये इनको शुरुआती रुझान ही मानिए क्योंकि अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है। मतलब 30 राउंड, 25 राउंड, 20 राउंड काउंटिंग होनी है कई विधानसभा क्षेत्रों में। फिर भी जो रुझान सुबह से दिखे 8 बजे से लेकर, उनको देखते हुए अब ये फासला जितना है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच पश्चिम बंगाल में, और उसमें एक बड़ा उलटफेर होना, उसके लिए बहुत ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर उलटफेर होना पड़ेगा, तब जाके बीजेपी किसी सत्ता वाली स्थिति में आने की उम्मीद कर सकती है। फिलहाल तो नहीं दिख रहा, लेकिन कहने को कुछ भी हो सकता है। ये अंकगणित है चुनावों का। लेकिन 100 का आंकड़ा भी पार किया नहीं है रुझानों में। बादल देवनाथ साहब हमारे साथ अब जुड़े हैं फिर से। बादल साहब बताइए किशोर जी। खुश दिख रहे हैं आप। गौरव भाटिया चला गया। जी हाँ, गौरव जी अभी हमारे साथ नहीं है। नहीं है तो गौरव जी को एक बार सुना दीजिए। आप सुन रहे, देखिए आप एक बार देख लीजिए। और पूरे देश के लिए मैं दिखा रहा हूं। खेल खत्म। अभी देखिए, मोदी जी के लिए एक बार, मोदी जी के लिए बार आया, दिल्ली पर संजय ने किया। मोदी जी खेल खत्म, अमित शाह जी खेल खत्म। बादल साहब अभी एक तो